गंगा से भी प्राचीन चक्र पुष्करणी कुंड का स्नान 11 मई को होगा। गंगा गोमुख की मान्यता वाले कुंड में स्नान करके चारों धाम का पुण्य कमाने के लिए पूर्वांचल के जिलों से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। अक्षय तृतीया पर 10 मई को होने वाले वार्षिक श्रृंगार और दूसरे दिन होने वाले स्नान के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। काशी के प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी पर मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार अक्षय तृतीया पर 10 मई को रात्रि में होगा। अक्षय तृतीया पर मणिकर्णिका मां की सवारी ब्रह्मनाल स्थित तीर्थ पुरोहित जयेंद्र नाथ दुबे बब्बू महाराज के आवास से निकलेगी। रात में मणिकर्णिका माई की अष्टधातु वाली 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा तीर्थ कुंड स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर स्थापित की जाएगी। इसके बाद देवी की फूलों और नए वस्त्रों से झांकी सजाई जाएगी। 11 मई को मध्याह्न में चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान होगा। प्रधान तीर्थ पुरोहित जयेंद्र नाथ दुबे बब्बू महाराज ने बताया कि इस तिथि पर चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने से चारों धाम का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि मणिकर्णिका माई की अष्टधातु की प्रतिमा मणिकर्णिका कुंड से ही निकली थी। ये प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है। अक्षय तृतीया पर पालकी पर सवार होकर कुंड में स्थापित की जाती है। देवी की प्रतिमा को कुंड में स्नान कराया जाएगा, फिर सवारी निकलेगी और देवी वापस ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। मान्यता है कि मणिकर्णिका माई के स्नान के बाद तीर्थ कुंड का जल अगले 1 वर्ष के लिए सिद्ध हो जाता है। किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये आयोजन हमारी कुल परंपरागत पूजा है और जो कि सैकड़ों साल से चली आ रही है। मैं मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड का प्रधान पुरोहित हूँ और हमारे घर से ये कुल परंपरागत पूजा चली आ रही है और सैकड़ों साल से ही मां मणिकर्णिका की मूर्ति हमारे घर में विराजमान है, जो काशीवासी के दर्शन के लिए साल में एक दिन जो अक्षय तृतीया की रात्रि में कुंड पे जाती है और दूसरे दिन तक वहाँ पे मध्याह्न 12 साढ़े 12 बजे तक रहती हैं। 56 भोग लगता है, उसके बाद माँ की मूर्ति पुनः घर पे आती है और उस दिन अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन वहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व है। उस दिन दान धर्म करने का बहुत महत्व है। उस दिन अगर आप मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंड में पानी कहाँ से आता है? कुंड में जल अपने आप आता है, गौमुख से आता है, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा ये कुंड की स्थापना हुई है। और इसमें सबसे पहला जो स्नान है वो शंकर और पार्वती जी ने किया है। शंकर भगवान का मणि कुंडल और पार्वती का मणि इसमें गिरा।